हे गाइस, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम टू वीएसपी क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं वैदिक सभ्यता यानी कि वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में। और इससे जो 30 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है उन पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है आज का ये वीडियो जो होगा। आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ से आपके वैदिक काल से 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन घुमा फिरा कर जरूर पूछे जाते हैं। देखिए, इसके पहले हमने जो पढ़ा था वो हड़प्पा सभ्यता यानी कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया था। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल या वैदिक सभ्यता से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनकर आए हैं, या ये ऐसे क्वेश्चन हैं या तो प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और या फिर इनके आगे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है। तो आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा और वीडियो पसंद आएगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ हमारा पहला क्वेश्चन। लेकिन हाँ, उससे पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, जब सिंधु घाटी सभ्यता की समाप्ति हुई थी यानी कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद भारत में एक नई सभ्यता का आविर्भाव हुआ, ठीक है। और एक जो नई सभ्यता का उदय हुआ उसे ही हम क्या कहते हैं, वैदिक सभ्यता के नाम से जानते हैं। अब इसकी जानकारी हमें अगर मिलती है तो वो पुरातन वेदों के द्वारा मिलती है। और इस सभ्यता के जनक के बारे में अगर हम बात करें तो इस सभ्यता के जनक को क्या कहते हैं, आर्य कहते हैं। आर्य को क्या कहते हैं, इन सभ्यता के जनक कहते हैं। और उनके आर्यों की भाषा के बारे में अगर बात कर ले थोड़ा सा, तो आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी, ठीक है। यानी वैदिक सभ्यता के बारे में अगर हम कहें हमें जानकारी कैसे मिलती है, हड़प्पा सभ्यता के बाद एक जो नवीन सभ्यता आई उसको हम वैदिक सभ्यता कहते हैं और वेदों के द्वारा इनकी जानकारी हमें मिलती है, ठीक है। तो वैदिक काल प्राचीन भारतीय संस्कृति का एक कालखंड है, ठीक है। और उस दौरान किसकी रचना हुई, वेदों की रचना हुई। आइए चलते हैं, शुरू करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। वेदों की संख्या कितनी है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि वेदों की संख्या कितनी है। 3, 1, 4 और 2, ठीक है। तो आप सबको पता होगा कि वेदों की संख्या जो है वो 4 मानी जाती है। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा कि वेदों की संख्या जो है वो 4 है। अब कौन कौन से वेद हैं इनके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये 4 वेद माने जाते हैं। अब देखिए, चूंकि वेदों की संख्या जो है वो 4 मानी गई है तो एक और क्वेश्चन यहीं से निकल कर आता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, ठीक है। तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है ये आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम एक और प्राचीन वेद के बारे में देखिए सबको पता होगा, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि सबसे नवीनतम वेद यानी कि सबसे नया वेद कौन सा है, तो वो कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है। अथर्ववेद को हम क्या कहते हैं, सबसे नवीनतम वेदों की श्रेणी में रखते हैं। क्लियर। तो वेदों की संख्या 4 हो गई। सबसे नवीनतम वेद कौन सा है, अथर्ववेद है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सबसे पुराना वेद कौन सा है? अब यहाँ पे इसके पहले हमने आपको बता दिया कि सबसे नया वेद यानी कि नवीनतम वेद कौन सा है। यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सबसे पुराना वेद कौन सा है चारों में से। ए ऑप्शन सामवेद, बी ऑप्शन अथर्ववेद, सी ऑप्शन यजुर्वेद और डी ऑप्शन है ऋग्वेद, ठीक है। तो देखिए, आप सबको पता होगा कि सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है। क्लियर। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद है, ठीक है। और सबसे नया वेद अगर माना जाए, पूछा जाए तो कौन सा है, अथर्ववेद है, ठीक है। चलिए थर्ड क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? अब देखिए, मंडलों की बात करी जा रही है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ठीक है। तो 12, 15, 5 और 10, ठीक। तो ऋग्वेद में अगर मंडलों की बात करी जाती है तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि गायत्री, बहुत बार ये क्वेश्चन हर एक एग्जाम में पूछा गया है, साफ साफ पूछ लिया गया है कि गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है। सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद। तो देखिए, अगर हम गायत्री मंत्र के उल्लेख की बात करते हैं तो ये किया गया है ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। लेकिन अब यहाँ एक और बात देख लेते हैं कि ये किस मंडल में इसका उल्लेख किया गया है, तो वो है तीसरे मंडल में, ठीक है। तीसरे मंडल में ऋग्वेद का उल्लेख, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। क्लियर। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी किसे कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी कौन सी है। ए ऑप्शन है सरस्वती, बी ऑप्शन ब्रह्मपुत्र, सी ऑप्शन गंगा और डी ऑप्शन है यमुना। तो देखिए ऋग्वेद की जो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी उसे क्या कहते थे, सरस्वती। ए ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाता है। इसे देखिए नदियों की माता भी कहा जाता था, ऋग्वेद में इसे नदियों की माता भी कहा जाता था। क्लियर, यानी कि सरस्वती नदी जो थी वो सबसे पवित्र नदी मानी जाती थी। ठीक है, अब देखिए सरस्वती की जगह पे आजकल कौन सी नदी बह रही है, घग्गर नदी, इसके स्थान पे घग्गर नदी बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, वैदिक काल में राजा जनता से जो कर वसूला करता था उसे हम क्या कहते थे। वैदिक काल में जो कर जो है राजा प्रजा से वसूलता था उसे हम क्या कहते थे, कर, लगान, बलि या फिर जजिया। ठीक है, तो देखिए अब हम इस सेशन में हम बात कर रहे हैं वैदिक काल की, यानी कि ऋग्वैदिक काल की। तो वहां जब राजा प्रजा से जो कर वसूलता था उसे हम क्या कहते थे, बलि कहते थे। ठीक है, याद रखिएगा उस कर को हम क्या कहते थे, बलि कहते थे। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। यजुर्वेद से, शतपथ ब्राह्मण से, ऋग्वेद से या फिर मुंडकोपनिषद से। ठीक है, तो देखिए सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋग्वेद में किसका उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में किसका उल्लेख है ये पूछा गया है आपसे। तो देखिए साफ साफ है, ए ऑप्शन है जादू, बी ऑप्शन है संगीत, सी ऑप्शन है मंत्र और डी ऑप्शन है आयुर्वेद। तो अगर हम ऋग्वेद की बात करें तो इसमें क्या हुआ है, इसमें मंत्रों का उल्लेख किया गया है। आपका सी ऑप्शन जो होगा वो सबसे बेहतर जो होगा आंसर वो सी ऑप्शन है। अगर मंत्रों का उल्लेख किया गया है तो ये भी पूछ लेता है क्वेश्चन कि कितने इसमें मंत्र हैं। ठीक है, तो मंत्रों की संख्या आप लोग याद रखिएगा 10,000। ठीक है, 10,600 मंत्र इसमें होते हैं। क्लियर, 10,600 मंत्र किसमें है, ऋग्वेद में है। ठीक है, और ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद क्या है, सबसे प्राचीनतम वेद माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद में किसका उल्लेख किया गया है। अब अभी ऋग्वेद की बात हुई कि वहां मंत्रों का उल्लेख किया गया था, अब सामवेद की बात करी जा रही है कि इसमें किसका उल्लेख हुआ है, जादू का, संगीत का, मंत्र का या फिर आयुर्वेद का। ठीक है, तो देखिए सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है, तो बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कि जब भी आपसे क्वेश्चन पूछे कि संगीत का वर्णन किस वेद में किया गया है तो देखिए सा से संगीत है और सा से सामवेद है। ठीक है, तो सामवेद में संगीत का वर्णन किया गया है। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 10th नंबर का क्वेश्चन है, उपनिषदों की संख्या कितनी मानी गई है, 68, 12, 4 या फिर 108। अब यहाँ बात कर रहे हैं उपनिषदों की, उपनिषद की संख्या कितनी है, तो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 108 उपनिषदों की अभी तक चर्चा करी गई है। ठीक है, तो उपनिषदों की संख्या कितनी हुई, 108 हो गई। क्लियर, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक कौन सी है। ए ऑप्शन है ऋग्वेद, बी ऑप्शन महाभाष्य, सी ऑप्शन अष्टाध्यायी और डी ऑप्शन है यजुर्वेद। व्याकरण की सर्वप्रथम रचित पुस्तक का नाम पूछा जा रहा है, तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी में सबसे पहले व्याकरण की बात करी गई थी। और एक क्वेश्चन अब यहाँ से और निकल कर आता है कि अष्टाध्यायी की रचना किसने की थी, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा आप लोग, पाणिनि महोदय ने क्या करी थी, अष्टाध्यायी की रचना करी थी। इन्होंने अष्टाध्यायी अपने ग्रंथ में, पाणिनि ने सबसे पहले व्याकरण की बात करी थी। ठीक है, अष्टाध्यायी की रचना किसने किया था, पाणिनि ने किया था। क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुराणों की संख्या कितनी है। अभी तक हमने उपनिषदों की संख्या की बात करी, अब हम पुराणों की बात करेंगे। ए ऑप्शन 12, बी ऑप्शन 9, सी ऑप्शन 10 और डी ऑप्शन है 18। पुराणों की बात अगर करी जाए तो पुराणों की संख्या 18 होती है, जबकि उपनिषदों की संख्या 108 होती है और वेदों की संख्या होती है 4। ठीक है, संख्याओं से क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट उठाकर पूछ लिया जाता है कि किसकी कितनी संख्या है, तो आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन क्या था, चावल और दाल, जौ और चावल, ये जौ है। ठीक है, दूध और इसके उत्पादक और सब्जी और फल।
तो अगर देखें वैदिक आर्यों की बात करी जाए तो वैदिक आर्यों का जो मुख्य भोजन था दूध और इसके उत्पादक, यानी कि दूध और उससे बनी हुई चीजें जैसे घी, दही इत्यादि। ठीक है, तो इसी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में लाया गया था? अन्न की बात करी जा रही है जो सबसे पहले मनुष्य ने प्रयोग में लाया था। गेहूं, राई, चावल और जौ। ठीक है, तो देखिए यहाँ भी डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। जौ जो था उसका सबसे पहले यूज हुआ था जो मनुष्यों के द्वारा हुआ था। ठीक है, तो जौ जो होगा वो सबसे पहला अन्न होगा जो मनुष्यों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। क्लियर। नेक्स्ट, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करने वाला भी है, क्योंकि देखिए बहुत सारे बच्चे जो है इसमें समझ नहीं पाते कि राइट आंसर क्या होगा, क्योंकि दो तरह से ये क्वेश्चन पूछा जाता है। अब यहाँ पूछा गया है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? ए ऑप्शन चांदी, बी ऑप्शन सोना, सी ऑप्शन लोहा और डी ऑप्शन है तांबा। ठीक है, तो देखिए अगर पूछा जाए क्वेश्चन में कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया, तो अगर प्रयोग की बात करी जाए तो वहां क्या हो जाएगा आपका? तांबा हो जाएगा। लेकिन वैदिक लोगों द्वारा किस धातु की खोज की गई थी सबसे पहले, तो वो हो जाएगा आपका लोहा। ठीक है, लोहा जो था इन्होंने खोज, लोहे की खोज भी इन्हीं के काल में हुई थी। लेकिन अगर किस धातु का सबसे पहले प्रयोग करने की बात हुई तो वो क्या हो जाएगा? तांबा। ठीक है, देखिए लोहे की खोज जो हुई उसे इन्होंने क्या कहा था? श्याम अयस्क कहा था। लोहे को इन्होंने क्या कहा था? श्याम अयस्क के नाम से इन्होंने जाना था। और तांबे को ये लोग क्या कहते थे? लोहित अयस्क कहते थे। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन कौन था? यानी कि आर्यों को किसने सबसे पहले जाति की संज्ञा दी थी? कनिंघम, मैक्स मूलर, विलियम जॉन या फिर एच विलियम। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात करी जाए कि मैक्स मूलर जो थे सबसे पहले उन्होंने क्या बात करी थी? मैक्स मूलर ने सबसे पहले बात कही थी कि आर्यों को एक जाति उन्होंने कह दिया था। ठीक है, और इन्होंने आर्य जो कहाँ से आए थे इसके बारे में भी सबसे पहले किसने बात करी थी? मैक्स मूलर ने की थी। इन्होंने कहा था कि मैक्स मूलर का आर्यों यानी कि आर्यों का निवास स्थान क्या था? मध्य एशिया था। ये किसने माना था? मैक्स मूलर ने। यानी कि जो आर्यों को एक जाति कहने वाला पहला यूरोपियन जो था वो कौन था? मैक्स मूलर। बी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामवेद के रचनाकार कौन है? सामवेद जिसे हम जिसमें संगीत का वर्णन किया गया है, तो ठीक है, विश्वकर्मा, धन्वंतरी, विश्वामित्र और भरत मुनि। ठीक है, तो देखिए सामवेद के रचनाकार के अगर बारे में बात की जाए तो वो कौन है? भरत मुनि। डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पे चलते हैं। ऋग्वैदिक काल में सबसे प्रतापी देवता कौन थे? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि सबसे प्रतापी देवता कौन थे ऋग्वैदिक काल में? ए ऑप्शन ब्रह्मा, बी ऑप्शन शिव, सी ऑप्शन इंद्र, डी ऑप्शन विष्णु। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक कालीन देवताओं की अगर बात करी जाए तो उसमें सबसे प्रतापी देवता के बारे में अगर पूछा जाए तो वो थे इंद्र। सी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इंद्र को क्या कहते थे? युद्ध का देवता और वर्षा का देवता भी कहा जाता था। ठीक है, सी ऑप्शन राइट है, इंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा किस काल से शुरू हुई? ठीक है, सर्वप्रथम कर लगाने की प्रथा पूछी जा रही है। उत्तर वैदिक काल से, सिंधु काल से, वैदिक काल से या फिर ऋग्वैदिक काल से? तो कर लगाने की जो सर्वप्रथम प्रथा थी वो कहां से शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। ठीक है, देखिए अगर ऋग्वैदिक काल के बारे में बात करें यानी कि वैदिक काल का विभाजन जो था वो दो भागों में हो गया था। सबसे पहला क्या था? सबसे पहला था ऋग्वैदिक काल, यानी कि 1500 से 1000 ईसा पूर्व का जो समय होता है वो ऋग्वैदिक काल का है, और 1000 से 600 ईसा पूर्व में जो का समय है वो उत्तर वैदिक काल है। तो कर लगाने की सर्वप्रथम प्रथा जो थी वो कहाँ से शुरू हुई थी? उत्तर वैदिक काल से। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओम कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर बृहदारण्यक उपनिषद से? ठीक है, ओम की बात करी जा रही है कि अभी तक हमने मुंडकोपनिषद को देखा, ठीक है, वो कहाँ से लिया गया था। अब हमने ओम को देखा है कि ओम कहाँ से लिया गया है। तो ओम कहाँ से लिया गया है? बृहदारण्यक उपनिषद से ओम की रचना की गई है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, आर्य भारत कब आए थे?
अब यहाँ पूछा जा रहा है, सन पूछा जा रहा है आपसे कि आर्य जो थे वो भारत कब आए थे। 2550 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व, 2000 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, या फिर 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, तो अगर हम मैक्स मूलर के अनुसार देखें, मैक्स मूलर ने आर्यों के जो बारे में बात करी थी कि आर्य भारत कब आए थे, तो इनका कहना था कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व का जो समय है उस समय पे आर्य जो है भारत आए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। अब यहाँ व्यवसाय की बात करी जा रही है कि ऋग्वैदिक काल में इनका मुख्य व्यवसाय आर्यों का क्या था। व्यापार करते थे वो, या फिर शिक्षा था, पशुपालन था, या फिर कृषि था। ठीक है, तो देखिए ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय है वो क्या है, पशुपालन है। सी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋग्वैदिक आर्य लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे। ठीक है, तो एकदम स्टार्टिंग में हमने बताया था कि ऋग्वैदिक आर्य जो थे वो संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे, क्योंकि इस समय में वेदों की रचना हुई थी, उपनिषद आए थे। ठीक है, और जो है पुराणों की रचना हुई थी, इसलिए इनकी ऋग्वैदिक आर्य की जो भाषा थी वो क्या थी, संस्कृत थी। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैदिक युग में क्या होता था। विधवा पुनर्विवाह कर सकती थी, अनुलोम विवाह स्वीकृत था, बाल विवाह प्रमुख था, या फिर बहुविवाह प्रथा अज्ञात थी। अब चूंकि देखिए ऋग्वेद में क्या थी कि ये सब चीजें बहुत ज्यादा मायने नहीं, वर्णों के बारे में बहुत ज्यादा कुछ ऐसा था नहीं। ठीक है, तो अनुलोम विवाह स्वीकृत था। ठीक है, अब अनुलोम विवाह क्या था कि उच्च जाति का जो पुरुष था वो निम्न जाति की स्त्री से विवाह कर सकता था। ठीक है, यही होता है अनुलोम विवाह, जब उच्च जाति का पुरुष निम्न जाति की स्त्री से विवाह करे। ठीक है, तो अनुलोम विवाह वैदिक काल में स्वीकृत था। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, वैदिक साहित्य में प्रयुक्त ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ब्रीहि शब्द का क्या अर्थ होता है वैदिक साहित्य में। ठीक है, ए ऑप्शन है गेहूं, बी ऑप्शन तिल, सी ऑप्शन जौ, और डी ऑप्शन है चावल। ठीक है, तो देखिए वैदिक काल की अगर हम बात करते हैं तो वैदिक साहित्य में ब्रीहि को क्या कहा जाता था, चावल कहते थे। गोधूम को क्या कहा जाता था, गेहूं कहा जाता था। ठीक है, तो ब्रीहि को क्या कहते थे, चावल कहते थे, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ऋग्वेद के किस मंडल में सूत्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। देखिए यहाँ सूत्र नहीं बल्कि क्या होगा, शूद्र होगा। ठीक है, तो ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता था, ये पूछा जा रहा है आपसे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7वें मंडल में, 10वें मंडल में, 8वें मंडल में, या फिर 9वें मंडल में। ठीक है, तो देखिए सूत्रों की बात अगर करी गई है तो सबसे पहले वो जो है 10वें मंडल में सूत्रों की बात करी गई है कि शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य और शूद्र। तो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में क्या होता है, चतुष्वर्णों का उल्लेख मिलता है। ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ए ऑप्शन परीक्षित, बी ऑप्शन वशिष्ठ, सी ऑप्शन इंद्र, और डी ऑप्शन है विश्वामित्र। तो गायत्री मंत्र की बात हमने करी थी कि इसका वर्णन ये कहाँ से लिया गया है, तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि गायत्री मंत्र की रचना किसने करी थी। तो गायत्री मंत्र की रचना जो करी थी वो विश्वामित्र ने करी थी। डी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और गायत्री मंत्र क्या है, सूर्य देवता को समर्पित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन किया गया है। सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, या फिर अथर्ववेद में। ठीक है, तो देखिए डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अथर्ववेद में जादू, टोना और वशीकरण का वर्णन किया गया है। किसमें, अथर्ववेद में। ठीक है, तो देखिए ऋग्वेद में क्या हुआ था, ऋग्वेद में सबसे पुराना वेद है ये, और ऋग्वेद में मंत्रों की रचना की गई थी। ठीक है, और सामवेद संगीत का था, यजुर्वेद कर्मकांडों से संबंधित था, जबकि अथर्ववेद जो था वो जादुई माया और जादू टोना से संबंधित था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। अब यहाँ बात करी जा रही है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। ए ऑप्शन है कपिल ने, बी ऑप्शन है जैमिनी ने, सी ऑप्शन है चारवाक ने, यहाँ पे चारवाक रहेगा, और डी ऑप्शन है गौतम ने। देखिए प्रमुख दर्शन एवं उनके प्रवर्तक बहुत पूछा जाता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है कि न्याय दर्शन को किसने प्रचारित किया था। ठीक है, तो न्याय को किसने किया था, गौतम ने किया था। ठीक है, जबकि सांख्य के बहुत पूछा जाता है, एक योग को किसने किया था, तो पतंजलि ने किया था, और सांख्य का किसने किया था, तो कपिल ने किया था।
ठीक है, और न्याय को किसने किया था? गौतम ने किया था। क्लियर? चलिए चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुरंदर शब्द का प्रयोग किस देवता के लिए किया गया है? अग्नि के लिए, इंद्र के लिए, सोम के लिए या फिर वरुण के लिए? ठीक है, तो देखिए पुरंदर का जो प्रयोग किया गया था ऋग्वेद में वो किया गया था इंद्र के लिए। इनको जो है वर्षा का देवता कहा जाता था। ठीक है, और देखिए पुरंदर का अर्थ क्या होता है? किलों को नष्ट करने वाला। ठीक है, तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो किसके लिए हुआ है? इंद्र के लिए हुआ है। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने लिया था ऋग्वैदिक काल से या फिर वैदिक काल सभ्यता से, वैदिक कालीन सभ्यता से, जो कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद जिसका उदय हुआ था। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको मिलते रहें। ठीक है, और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। आप अगर आपने आज की वीडियो देख ली तो आपका वैदिक काल से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।